एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और अभी सुबह का टाइम है तो मैं झाड़ू लगा चुकी थी। एंजल स्कूल चली गई है तो मैंने लंच बॉक्स भी रेडी कर दिया था और उसी टाइम ही मैंने सबके लिए नाश्ता भी बना लिया है। और उसके बाद मैं यहाँ पर आ गई थी बेड को ठीक करने के लिए। तो अब कितने भी काम कर लो, लेकिन अगर बेड ठीक नहीं रहता है तो किसी काम में मन नहीं लगता है और घर अस्त व्यस्त लगता है। और यहाँ पर मैंने हस्बैंड को कटहल काटने का काम सौंप दिया है, तो मुझसे छुरी से नहीं कटता है, तो इसीलिए मैंने इन्हें ये काम दे दिया है। और घर में ना कोई भी एक इंसान लेट से अगर सो के उठता है या फिर लेट से खाना खाता है या लेट से सोता ही है तो हर काम ही लेट होता है। उसे तो लगता है कि कुछ नहीं हुआ, उसके एक जन के मतलब लेट से सोने से या उठने से या कोई काम लेट से करने से क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन बहुत फ़र्क पड़ता है। अब ये लेट से सो कर के उठे तो फिर मैंने बेड लेट से आज ठीक किया है, नहीं तो सुबह ही जैसे ही एंजल उठती है ये भी उठ जाते हैं, तो बेड मैं उसी समय ठीक कर देती हूँ। और झाड़ू तो एक बार लग गया था, उसी टाइम पोछा भी लगा देती हूँ। और हाथ ही हाथ उसी टाइम एंजल का टिफ़िन भी रेडी हो जाता है, नाश्ता बन ही जाता है। तो आज लेट से उठने से सारा काम मेरा ऐसे पड़ा हुआ था। झाड़ू अभी मुझे फिर से दोबारा लगाना है क्योंकि अभी जस्ट मैंने बेड को ठीक किया है। तो और ये देखिए, ये लीची छत पर जा रहा था तो मैंने बाहर का दरवाज़ा ही मतलब छत का दरवाज़ा ही बंद कर दिया, फिर नीचे आ गया है। तो ये सो कर के उठे तो फिर मैंने इन्हें थायराइड की गोली दी। उसके बाद आधा घंटा के बाद फिर ये चाय पीते हैं। और मैं तो सुबह उठते ही पहले अपने लिए चाय बैठा देती हूँ, चाय पीती हूँ, तब जा कर के ही मुझे एनर्जी आती है। और ये मुझे लगता है कि हर गृहिणी का ये प्रॉब्लम है। और ये सब्ज़ी काटने में लगे हुए थे तो फिर मैंने सोचा कि लगे हाथ में जो कपड़े कल के धुले हुए उन्हें मैं पसार देती हूँ। और अभी टाइम 9 साढ़े 9 हो गया था, तो अभी धूप भी काफ़ी ज़्यादा हो गई है छत पर। और अभी ना कई दिनों से मेरी तबीयत ख़राब है, तो पिछले वाले ब्लॉग में मैंने आपको बताया था, लेकिन मेरा तबीयत ठीक हो गया था और फिर से मुझे दोबारा फ़ीवर हो गया, फिर सूखी खांसी भी हो गई है। फिर अभी भी बॉडी थोड़ा सा गर्म ही रहता है और खांसी तो है ही। फिर से मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा और तब जाकर कभी मेरी फिर से दवा चल ही रही है। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ में। लगभग 10-15 दिन से मेरी तबीयत ख़राब हो गई है। तो ऐसा आप लोगों के भी घर में क्या किसी के साथ हो रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और यहाँ पर मैं कपड़े को पसार रही हूँ। और अभी आप देख सकते हैं कि अच्छी खासी धूप हो गई है, कितना कड़ा धूप है। लेकिन जब मैं छत पर आई ना तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि नीचे में ठंड लग रही थी और जब छत पर आई तो धूप है तो अच्छा ही लग रहा था। और फीवर की वजह से मुझे ठंड लग रही थी तो नहाने में भी आलस ही लगता है। और बुखार रहे चाहे जो भी रहे, थोड़ा सा सुसुम पानी करके नहा ही लेती हूँ, क्योंकि घर के कामों को करने के बाद बिना नहाए अच्छा नहीं लगता है। और झाड़ू लगाना, पोछा, ये सब करना ही पड़ता है, तो फिर नहीं नहाओ तो अच्छा नहीं लगता है। और ये मेरे पौधे हैं तो अभी इनमें भी मैं पानी नहीं डाल पा रही हूँ, मतलब कभी कभी रह जाता है। और एंजल को तो टाइम ही नहीं रहता, वो तो सुबह ही स्कूल चली जाती है। और ये इधर बारिश हुआ है ना, 2-3 दिन पहले हुआ था बारिश, इस वजह से अभी पौधे खिले हुए हैं। फिर 1-2 दिन बाद जब कड़क धूप हो जाएगी तो फिर अगर नहीं पानी डालूंगी तो ये सब सूखने लगते हैं, इसीलिए मुझे बराबर केयर करनी पड़ती है पौधों की। और ये सब्ज़ी कट चुकी थी तो फिर मैं नीचे आ गई। और तबीयत ख़राब रहे या कुछ भी रहे, काम तो करना ही पड़ता है, यही हमारी ज़िंदगी है। चाहे कुछ भी हो जाए, पर्व हो, त्यौहार हो, चाहे कितने ही थके हुए हो, लेकिन घर का काम तो करना ही पड़ता है। और चाहे बीमार पड़ो, चाहे कुछ भी हो, कोई करने वाला है ही नहीं। और अगर करने वाला रहता भी है तो भी सभी लोग बहू से ही एक्सपेक्ट करते हैं कि बहू ही घर में काम करेगी। और मुझे तो कभी आराम मिला ही नहीं, पहले भी नहीं मिलता था और अभी तो मैं अकेले ही हूँ, तो ना हस्बैंड से काम होगा ना फिर बेटी से, तो काम तो करना ही पड़ता है। और यहाँ पर मैंने कटहल को बॉयल होने के लिए रख दिया है और साथ में ही मैंने आलू भी उसी में डाल दिया है बॉयल होने के लिए।
और साथ में ही मैं उधर जा रही हूँ चावल भी बैठा देने के लिए। और यहाँ पर मैं हस्बैंड के लिए नाश्ता निकाल रही हूँ। तो ये जो सब्जी है सुबह वाली, वही मैं उन्हें अभी नाश्ता दे दी हूँ। और जो भी यहाँ पर बर्तन वगैरह था वो सब मैं हटा दे रही हूँ, सबको मुझे भी धोना होगा। और किचन को मैं भी साफ़ कर दे रही हूँ। तो बस ऐसे ही सुबह का मेरा रूटीन रहता है। बल्कि आज थोड़ा सा लेट ही हो गया है, नहीं तो और पहले ही मेरा काम कंप्लीट हो जाता है। और यहाँ पर मैं टाइल्स को भी साफ़ कर दे रही हूँ, क्योंकि जब हम लोग खाना बनाते हैं तो सब्ज़ी का छींटा वगैरह वहाँ पड़ ही जाता है। और उसके बाद फिर मैं चली आई थी यहाँ पर झाड़ू लगाने के लिए। तब तक मेरा कटहल भी बॉयल हो जाएगा, आलू भी बॉयल हो जाएगा। तो ये काम कर लूँगी, उसके बाद फिर नहा करके पूजा करके फिर मैं खाना खाऊँगी। मतलब कि पहले नाश्ता करूँगी फिर खाऊँगी। तो नाश्ता मैं हस्बैंड को दे दी हूँ और मैं बिना नहाए नहीं खाती हूँ, मुझे आदत ही हो गया। जब से मैंने स्कूल में जॉब करना स्टार्ट किया तब से तो आदत ही बन गया। पहले तो थोड़ा बहुत आगे पीछे भी हो जाता था, जैसे कि लेट होता था तो फिर मैं खा लेती थी। लेकिन अब तो जैसे कि रूटीन सा बन गया है, सुबह में मैं नहा करके पूजा करके चाय बिस्किट खा करके जाती हूँ। और जब वहाँ लंच होता है, टिफ़िन होता है, तब मैं अपना लंच कर लेती हूँ। फिर घर आती हूँ तो एंजल भी आती है, उसी टाइम हम तीनों बैठ करके खाना खा लेते हैं। तो बस ऐसे ही रूटीन बन गया है। रात में भी जब हस्बैंड आते हैं तो हम तीनों मिल करके साथ ही खाना खा लेते हैं। और यहाँ पर मैं झाड़ू लगा रही थी। और यहाँ पर जो तार दिख रहा है वो आपको रेड वाला तार है। ये मैंने पानी गर्म होने के लिए रखा है, क्योंकि इस टाइम में मेरा तबीयत ख़राब ही चल रहा था, फीवर हुआ था। लेकिन घर का खाना तो मुझे बनाना था ही। और अभी मैंने छुट्टी ली हुई है, क्योंकि फीवर में बाहर में मैं न जा पा रही थी और न ही कुछ कर पा रही थी, क्योंकि वायरल फीवर है तो मुझसे दूसरों को भी हो जाएगा इसीलिए। और घर में भी कोई नहीं है देखने के लिए। मुझसे पहले अंजल का तबीयत ख़राब हुआ, उसके बाद मेरा हो गया। और यहाँ पर फिर सब्ज़ी मेरी बन गई है। और ये देखिए अच्छा से सब्ज़ी कट भी रहा है। तो चलिए ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। और वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिए। और यहाँ पर चावल मैंने बना लिया था, तो चावल सब्जी हम लोग आज खाएंगे। और ये मैंने लीची को भी खाना दे दिया है। और धनिया पत्ता भी वो खाता है, तो वो भी मैंने रख दिया है उसके पास ही। जब उससे जो मन करता है वो खा लेता है। और फिर मैं शाम को गई थी ये बेडशीट लेने के लिए। तो यहाँ पर मैंने 2 बेडशीट लिया है। तो ये एक ऊपर वाला है और ये मैंने पसंद किया। और इसके नीचे भी एक बेडशीट है, वो हस्बैंड ने पसंद किया। तो आपको कौन सा अच्छा लगा कमेंट करके बताइएगा। तो अभी मैंने एक बेडशीट बिछा दिया है। और कई दिनों से सोच रही थी लेकिन जा नहीं पा रही थी, अभी घर पर हूँ तो फिर मैं चली गई थी। तो ये तो भी मैंने रिसेंट में बिछा दिया है। और ये वाला भी मैंने रखा हुआ, तो ये वाला मेरे पसंद का है। तो आपको कौन सा अच्छा लगा प्लीज़ बताइएगा। दोनों को मैं साथ में रख दे रही हूँ। तो चलिए मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।